जैक और लिंटन क्या कभी एक दूसरे के साथ हो पाएंगे या नहीं। वैम्पायर प्रिंसेस लिंटन अपने पार्टनर की तलाश में शहर शहर भटक रही हैं। बहुत सारे इंसान मर चुके हैं लेकिन अभी तक उनका कोई पार्टनर नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ जैक अपनी वास्तविक दुनिया से निकल करके न जाने किस तरीके से इस दुनिया में आ चुका है और वह नहीं समझ पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है। क्या वो खुद को यहाँ पर जिंदा रख पाएगा, लिंटन से मिल पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। जमीन की फर्श पर दो लाशें जिनके गले कटे हुए हैं और सामने बैठी है वैम्पायर क्वीन जिसके हाथ में खून से भरा हुआ गिलास है, जो उन मरे हुए लोगों को अपना परिवार बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसे मारा। लेकिन उनके अंदर अभी जान नहीं बाकी। वो इतने कमजोर इंसान हैं कि वो वैम्पायर नहीं बन सकते, जिसका पता लगने पर उनको वहां से हटा दिया जाता है और वह कहती है कि ये केवल खाना है, हमारा परिवार नहीं बन सकते। तभी उसका असिस्टेंट वहां पर आता है और कहता है, मिस लिंटन, आज के समय में हमारा नया रूल जो पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चुपके से मनुष्य का खून नहीं पी सकती हैं। अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को फैक्ट्री भेज दूं जिससे इनकी प्रोसेसिंग हो जाए। वैम्पायर क्वीन मान जाती है कि ठीक है। अब आगे वह कहती है कि हम लोग इतना ताकतवर हैं कि हम इतने टाइम से पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, तो हमें खून की कोई जरूरत नहीं है और हम वैम्पायर्स हैं। हम लोगों को अपने में शामिल करते हैं और जो मजबूत होता है वो हमें धोखा नहीं देता, जो कमजोर होता है वो हमारा खाना बनते हैं। और इतने दिन से आदमियों का खून पीने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। मुझे तो केवल नूडल्स पसंद हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे तो अपना बस एक पार्टनर चाहिए। जिससे वह बताता है कि मैडम, पार्टनर चुनने के लिए हमें जेड सिटी जाना होगा। और वह कहती है कि जेड सिटी में हो सकता है कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए। अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जेड सिटी जो चमचमाती है। वहाँ पर एक जैक नाम का बंदा है जिसे जगाने की कोई कोशिश कर रहा है और साथ ही हमें रॉयल हेयर कटिंग का बोर्ड भी दिखाया जाता है। वह उसे उठाता है और चिल्लाता है कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, बोर्ड का एग्जाम है, क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना है? तुम क्लास में सोते रहोगे, तुम्हारा सपना 24 घंटा चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता है। जिससे वह परेशान होकर के उठता है और वह आदमी आगे जाता है कि नीचे कस्टमर आए हैं, जल्दी से उठ कर आओ, उनको डील करना है। जिससे वह चला जाता है। अब सामने हमें दिखाया जाता है जैक, जो हमारे इस स्टोरी का मेन लीड हीरो है। नीली आंखें, बड़े घुंघराले बाल, जो उठता है और उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वह अपने फ्लैशबैक में जाता है और सोचता है कि मैं हूँ जैकी और मैं अपना 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था। और मुझे याद है उस रात मैंने बहुत लंबे प्रोजेक्ट को किया और उसे कंप्लीट भी किया, लेकिन मेरे सुपीरियर ने उसका क्रेडिट मुझसे चुरा लिया, जिसके कारण मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। और इस समय पर मेरे कंधे पर बहुत सारे लोन हैं। मेरे घर का, पिता का बीमारी का लोन है और मुझे याद है कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में 2 साल से भर्ती हैं और इस समय पर मेरे पास केवल $25 है। और वह खुद ड्रिंक करते हुए खुद को याद करा रहा होता है कि वह यहाँ तक कैसे पहुँचा। और तभी अचानक से उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सामने नदी के किनारे से डूबने जा रही होती है, जिसे वह बचाने के लिए दौड़ता है और वह लड़की बीच में पहुंच जाती है, मरने ही वाली होती है। लेकिन वह उसे उठाता है और कहता है, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो मैंने करने का प्रयास किया लेकिन मैं नहीं कर सका। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बेशर्म जरूर हो लेकिन अभी तुम मर नहीं सकती हो। हाँ, हम सब जरूर कायर हैं, हमें लोगों ने धुतकार दिया है, लेकिन भी हमें जीना होगा। और वह उसी पानी के अंदर डूब जाता है। और तभी वह इस नए समय में उठता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह क्या चल रहा है। और तभी वह टाइमर में देखता है तो वह 2020 होता है। इसका मतलब वह 18 साल का है। वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुका है, एक नई बॉडी में वापस आ चुका है। सारी समस्याओं से उसका पीछा छूट चुका है, जिसके कारण वह खुश हो जाता है और वह भागता हुआ अपने बीमार पिता को देखने के लिए जाता है, जो कि यहाँ पर एकदम फिट और फाइन थे। वह अपने पिता को देखता है, उन्हें गले से लगाता है और वो गले से लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और वह पूछता है,
क्या हुआ, तुम जग गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन वह उसे बहुत लाड प्यार करता है। तभी सामने बैठा हुआ एक कस्टमर चिल्लाता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, बाहर के सैलून बंद थे इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उसका बाप भी उसे छुड़ाने के लिए कहता है लेकिन वह उसे नहीं छोड़ता, वो उसे गले से लगाए हुए होता है, जिससे गुस्सा होकर वह उसे एक लात मारता है। और सामने वाला आदमी बताता है कि आज वह लिंकटन से मिलने जा रहा है और हो सकता है कि वह उसका पार्टनर भी बन जाए, और अगर उसके बालों में कहीं कुछ हुआ तो वो कहता है कि मैं इस पूरी जगह को बर्बाद कर दूंगा, जिससे गुस्सा हो जाता है जैक और वह उस पर गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसका बाप उसे समझाता है और वह बाल काटने लगता है। का पिता बताता है लॉरा लिंकटन एक नोबेल हैं और मुझे पता है सर, आप इतने सुंदर हष्ट-पुष्ट एकदम अच्छे इंसान हैं, आपको जरूर वह अपना बनाएगी और आप उसके पार्टनर जरूर बनेंगे। जिससे वह आदमी भी खुश हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अब जैक के समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्योर ब्लड नोबेल क्या है, ये पार्टनर बनना क्या है और यह दुनिया कौन सी है। क्या वह इस दुनिया के बारे में सचमुच जानता है? क्या वो इस दुनिया में खुद को सरवाइव कर पाएगा या नहीं? जानिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।